10 साल बाद मोदी सरकार में ऐसा देखा जा रहा है कि कोई बिल वापस लिए जा रहे हैं या तो वो होल्ड किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को ही ले लीजिए, सब कुछ तैयार था लेकिन फिर विरोध और आलोचना को देखते हुए उसे जेपीसी के सामने भेज दिया गया। अब कुछ ऐसा ही हाल हुआ न्यू ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 के साथ। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे वापस ले लिया है। इस बिल को लेकर खूब विरोध हो रहा था। सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या सरकार ऑनलाइन कंटेंट पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। कहा जा रहा था कि सरकार इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर, ओटीटी, पत्रकार सब पर अपना लगाम लगाना चाहती है। इससे बोलने की आजादी जैसे अधिकारों पर गहरा चोट लग सकता है। खैर, सरकार का कहना है कि नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल के लागू हो जाने के बाद किसी भी ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज और अफवाहों के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जा सकेगा। तो क्या है इस बिल में, सरकार ने इसको क्यों वापस लिया? चलिए थोड़ा इस बिल के बारे में भी जान लेते हैं। क्या है ये बिल और इसको लेकर इतना विरोध हो क्यों रहा है? केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 वापस ले लिया है और कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 का नया मसौदा जारी किया जाएगा। सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल के लिए 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। ये बिल विपक्ष के निशाने पर आ गया था क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिल का संशोधित ड्राफ्ट संसद की पटल पर रखे जाने से पहले ही कुछ चुनिंदा स्टेक होल्डर्स के बीच गुप्त रूप से लीक कर दिया गया था। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने भी राज्यसभा में ये मामला उठाया था। मंत्रालय ने एक बयान में अब कहा है, इस बिल के ड्राफ्ट पर पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 10 नवंबर 2023 थी। बाद में सरकार ने बिल का दूसरा ड्राफ्ट इस साल जुलाई में तैयार किया था। अब मंत्रालय ने कहा है कि 15 अक्टूबर 2024 तक लोग इस मसौदा बिल पर अपने सुझाव दे सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत परामर्श के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल टिप्पणियों और सुझाव मांगने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। मंत्रालय ने बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ड्राफ्ट बिल पर हितधारकों के साथ लगातार सलाह मशवरा कर रहा है। फिलहाल मंत्रालय की ओर से बिल तैयार को लेकर लोगों से टिप्पणियां और सुझाव देने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया गया है। विस्तृत परामर्श के बाद एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2024 का दूसरा ड्राफ्ट था जो मौजूदा केबल टीवी नेटवर्क कानून 1995 की जगह लेती। इसमें सबसे बड़ा डर जो लोगों में है वो ये है कि पुराने ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार की यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी थी। इसमें ये कहा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर रेगुलरली वीडियो अपलोड करते हैं या पॉडकास्ट बनाते हैं या फिर ऑनलाइन कंटेंट अफेयर्स के बारे में लिखते हैं तो उन्हें डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के रूप में बांटा जा सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को अपने कंटेंट के लिए सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स का डर ये है कि बिल के जरिए सरकार डिजिटली उन पर एक तरह से सेंसरशिप लगा रही है। बिल लागू होने पर सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी। आसान शब्दों में समझाए तो ये आशंका जताई जा रही है कि पुराने ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार की यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इसके अलावा भी कई कारण हैं। 2 टियर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम पर स्टेक होल्डर्स का विरोध देखा गया है। इसमें डेटा के लोकलाइजेशन और यूजर डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का एक प्रावधान जोड़ा गया था। ये प्रावधान निजता का उल्लंघन करेगा, साथ ही इसका दुरुपयोग की भी संभावना जताई थी। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स भी इस बिल का विरोध करते हुए देखे गए। मीडिया संगठनों ने इस बिल के मसौदे के प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये डिजिटल मंच पर कंटेंट को विनियमित और सेंसर करने के लिए बहुस्तरीय कानूनी प्रणाली बनाने का प्रयास करता है। 90 से ज्यादा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डिजी पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, जिसमें द वायर, स्क्रॉल इन, न्यूज लॉन्ड्री जैसे इंडिपेंडेंट न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनिंदा हितधारकों के साथ बंद कमरे में इस पर चर्चा की। डिजिटल मीडिया संगठनों और सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के साथ चर्चा भी नहीं हुई। ड्राफ्ट कॉपी पाने के लिए मंत्रालय को लेटर भी लिखा था लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस ड्राफ्ट बिल में ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की परिभाषा को भी संशोधित किया गया था, जिसके कारण न केवल नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो बल्कि वो कंटेंट प्रोड्यूसर जो रोजाना सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट अपलोड करते हैं वो भी निश्चित रूप से ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के दायरे में आ सकते हैं।
जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो IT रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में YouTube और Instagram पर वीडियो पोस्ट करता है तो वो बिल के लिहाज से एक प्रोफेशनल है, और अगर उनके पास बड़ी संख्या में फॉलोअर्स कस्टमर्स है तो वो बिल के प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है। यही नहीं, एक पत्रकार जो नियमित रूप से सोशल मीडिया पर ट्वीट करता है वो भी इसके दायरे में आता है। ऐसे ही कई सवाल उठे हैं और आखिरकार सरकार ने इस बिल को वापस भेजकर नए सिरे से विचार विमर्श कर नया ड्राफ्ट लाने की बात कह दी है। अब देखना होगा नए बिल के आने पर क्या डिजिटल प्रोफेशनल्स की चिंता दूर हो जाएगी। सरकार की मंशा क्या है ये तो नया ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।